क्लास 11 के बच्चे परमाणु संरचना में आज देखें धन किरणों की प्रकृति। इससे पहले हम लोग धन किरणों के बारे में पढ़ लिया है। अब आज देख रहे हैं धन किरणों की प्रकृति। धन किरणों, इसका मतलब एनोड किरण की बात हम कर रहे हैं, कैनाल किरण की बात कर रहे हैं। रदरफोर्ड नाम सभी ने सुना होगा। रदरफोर्ड ने बताया कि जो धन किरणें होती हैं, माने कैनाल किरणें हैं, एनोड किरणें हैं, ये धन आवेशित द्रव्य कणों से बनी होती हैं। रदरफोर्ड ने बताया कि धन किरणें धनावेशित द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। रदरफोर्ड ने बताया धन किरणों की प्रकृति। हम देख क्या रहे हैं, सन 1919 में रदरफोर्ड ने बताया कि एनोड किरणें यानी कि कैनाल किरणें धनावेशित द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। एनोड किरणें यानी कि कैनाल किरणें धनावेशित द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। इन्होंने हाइड्रोजन गैस के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने पर प्राप्त धन किरणों के जो धनावेशित कण थे उनका नाम प्रोटॉन दिया था। एनोड किरणों के धनावेशित कणों पर आवेश E तथा द्रव्यमान m का मान विसर्जन नलिका में भरी हुई गैस की प्रकृति तथा प्रायोगिक कारकों पर भी निर्भर करता है। इस बात से स्पष्ट होता क्योंकि निर्भर करता है क्योंकि गैस के परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित हो सकते हैं। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि भिन्न भिन्न गैसों के लिए या एक ही गैस के लिए धन किरणों के E/m का मान भिन्न भिन्न होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि धन किरणों के E/m का मान स्थिरांक नहीं होता है। धन किरणों के E/m का मान स्थिरांक नहीं होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक रहा धन किरणों की प्रकृति। आपको समझ में आ रहा होगा कि 1919 में रदरफोर्ड ने बताया कि धन किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, उन्होंने हाइड्रोजन गैस से इलेक्ट्रॉन निकलने से प्राप्त धन किरणों के धनावेशित कणों को प्रोटॉन नाम दिया। तो इस तरह से प्रोटॉन की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने की है। कब किया है? 1919 में किया। ठीक, इतनी बात आपको मालूम पड़ रही होगी। एनोड किरणें यानी कि धन किरणें के धनावेशित कणों के आवेश तथा द्रव्यमान का जो मान होता है वो विसर्जन नलिका में भरी हुई गैस की प्रकृति और साथ साथ प्रायोगिक कारकों पर भी निर्भर करता है।
क्योंकि गैस के परमाणु से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। इससे यह हमें मालूम पड़ता है कि भिन्न भिन्न गैसों के लिए या फिर एक ही गैस के लिए धन किरणों के कणों के EM का मान भिन्न भिन्न होता है। इस प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि धन किरणों के यानी कि एनोड किरणों के कणों के EM का मान स्थिरांक नहीं होता है, सदैव समान नहीं होता है। तो ये टॉपिक था धन किरणों की प्रकृति। आपको समझ में आ रहा होगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि प्रोटॉन द्रव्य का मूल कण है। इसकी पुष्टि करते हैं, इसे प्रमाणित करते हैं कि प्रोटॉन द्रव्य का मूल कण है। इलेक्ट्रॉन की तरह प्रोटॉन भी द्रव्य का मूल कण है, इसकी हम लोग पुष्टि करते हैं। तो सन 1919 में रदरफोर्ड ने सन 1919 में रदरफोर्ड में नाइट्रोजन पर तीव्रगामी अल्फा कणों की बमबारी की तो देखा कि नाइट्रोजन का परमाणु जो है ऑक्सीजन के परमाणु में बदल जाता है और प्रोटॉन प्राप्त होते हैं। इस प्रयोग से तथा कई अन्य प्रयोगों से इस बात की पुष्टि हो गई कि इलेक्ट्रॉन की तरह प्रोटॉन भी द्रव्य का मूल कण है। प्रोटॉन परमाणु की नाभिक में उपस्थित होता है। हमने आपको बताया क्या कि सन 1919 में रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन पर तीव्रगामी अल्फा कणों की बमबारी की तो पाया कि नाइट्रोजन का परमाणु ऑक्सीजन परमाणु में बदल जाता है और प्रोटॉन प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन परमाणु पर जब तीव्रगामी अल्फा कणों की बमबारी की गई तो नाइट्रोजन का परमाणु देख रहे हैं किसमें बदल रहा है, ऑक्सीजन के परमाणु में बदल जाता है और क्या प्राप्त होता है, प्रोटॉन प्राप्त होता है। इसके अलावा कई अन्य प्रयोगों से भी यह सिद्ध हो गया कि प्रोटॉन द्रव्य का मूल कण है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन की तरह प्रोटॉन भी द्रव्य का मूल कण है जो कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहता है। प्रोटॉन कहाँ उपस्थित रहता है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहता है। तो प्रोटॉन द्रव्य का मूल कण है, इस बात की पुष्टि हो गई, ठीक ना। अब अगला टॉपिक हमारा है न्यूट्रॉन की खोज। देखिए न्यूट्रॉन की खोज कैसे है। परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये परमाणु के मूल कण कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम होता है, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 1836 गुना होता है। तो इस बात से तो ये पता चल ही रहा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान में बहुत कम होता है। तो जब देखा गया कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की तुलना में अधिक होता है, ज़्यादा होता है, माने कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य होता है, तो परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया गया। परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, परमाणु का द्रव्यमान जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान धन प्रोटॉन और धन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है तो जाहिर सी बात है कि परमाणु का द्रव्यमान जो है वो परमाणु में जो नाभिक है, नाभिक में उपस्थित
प्रोटॉन है उसके द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है। इससे इस बात का अनुमान लगाया गया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा एक विद्युत उदासीन कण और उपस्थित होता है, जिसे न्यूट्रॉन नाम दिया गया था। अब देखते हैं इसकी खोज कैसे हुई। 1932 में, सन 1932 में इंग्लिश वैज्ञानिक चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। इंग्लिश वैज्ञानिक चैडविक न्यूट्रॉन की खोज हम देख रहे हैं। सन 1932 में इंग्लिश वैज्ञानिक चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। इन्होंने किया क्या, इन्होंने कुछ हल्के तत्वों को लिया जैसे बेरिलियम, बोरान, एल्यूमिनियम, और फिर इस पर अल्फा कणों की बमबारी कराई। बमबारी कराने पर इन्होंने पाया कि एक प्रकार की विद्युत किरणें निकलती हैं, जिनकी प्रकृति का अध्ययन किया तो इनको लगा कि ये किरणें विद्युत उदासीन कणों से बनी होती हैं और इन कणों का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इन कणों को न्यूट्रॉन कहते हैं। इसे 0 n1 से प्रदर्शित किया जाता है। तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बेरिलियम, इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, द्रव्यमान संख्या इसकी 9 होती है। इस पे अल्फा कण की बमबारी कराई गई तो कार्बन का परमाणु प्राप्त हुआ, ये है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ। तो बेरिलियम पर जब तीव्रगामी अल्फा कणों की बमबारी कराई गई तो एक प्रकार की जो भेदी किरणें प्राप्त निकल रही थी। न्यूट्रॉन यानी ये जो 0 n1 न्यूट्रॉन है, इसके ये पुंज के रूप में निकल रहा था। तो जब उसका अध्ययन किया गया तो पता चला कि वो विद्युत उदासीन कणों से बना हुआ है, और उन्हीं विद्युत उदासीन कणों को न्यूट्रॉन कहा गया। उसे 0 n1 से प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक है। प्रोटॉन की तरह न्यूट्रॉन भी क्या है कि परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी नाभिक में उपस्थित रहता है। तो यहाँ तक का टॉपिक जो है आज तैयार कर लीजिए। इसके आगे फिर अगले वीडियो लेक्चर में